आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आशा है आप सब आनंदित होंगे और आज की इस सुबह की आराधना में आप सबका स्वागत है। और ये आराधना आज की प्रभु को ग्रहण हो और इसलिए हम सब मिलकर के परमेश्वर की महिमा करेंगे। शायद आप अपने घरों में बैठ करके आराधना करते होंगे, आप चाहें तो खड़े भी हो सकते हैं, तालियां बजाकर परमेश्वर की आराधना बड़े जोश के साथ कर सकते हैं। सो हम इस समय आइए प्रार्थना में चलेंगे और उसके बाद हम आगे की आराधना में चलेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी बड़ी आशीष बरकतों के लिए, आपके अनुग्रह फजल, आपकी दया और करुणा के लिए। एक नया दिन हम सबकी जिंदगियों में दिया और प्यारे खुदा आज आपके जी उठने के दिन में प्यारे खुदा प्रभु हम सब मिलकर आपकी आराधना करते हैं। होने दीजिए प्यारे खुदा ये आराधना आपके हृदय को छुए प्यारे परमेश्वर, और आपको इसके द्वारा महिमा मिले। पूरे म्यूजिक टीम को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, गाने वालों को और जितनी कांग्रेगेशन है उसको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम गीत में चलेंगे आगे। करूंगा सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाए आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र
प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सब मिलकर गाएंगे तालियां बजाकर। का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। Praise the Lord. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने तो बांधा, जंगल में से मार को निकाला। आमीन। समंदर को Praise the जिसने Lord. तो बांधा, सच में वो परमेश्वर जंगल में से नाम की मार है। को निकाला। आमीन। वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सब मिलकर तालियां बजाकर परमेश्वर की आराधना करें। आमीन। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। नाज़र को जिसने जिलाया, ज़क्कई को जिसने बचाया। Oh, hallelujah. नाज़र को जिसने Praise the Lord. जिलाया, Amen. ज़क्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, आमीन। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। सच में वो याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए हम अपने हाथों को उठाकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो धन्यवाद की और स्तुति के बीच में विराजमान होता है। हालेलुया। उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा हो। हालेलुया। मैं निवेदन करूंगा समस्त कांग्रीगेशन जहाँ जहाँ अपने घरों में हैं, हम अपने स्थानों पर खड़े होकर आइए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसको स्तुति और महिमा दें, अपने हृदय से उसका गुणानुवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए अपने मुंह को खोलकर अपने अपने शब्द को अपने मुंह से निकाल कर कि परमेश्वर के जय जयकार के शब्द और उसकी आराधना स्तुति करें। सब मिलकर उसकी आराधना करें। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठा ले, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य, स्तुति के योग्य और प्रशंसा के योग्य है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। Praise God. शून्य से लेके तूने मुझे आमीन। रच दिया अपने ही रूप में। कितना अद्भुत परमेश्वर है वो। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, ओ सच है प्रभु। दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में।
पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। प्रिय पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। सब मिलकर अनोखा प्यार, अनोखा प्यार आमीन। है तेरा। Oh, we praise you. करूँगा स्तुति Hallelujah. तेरी सर्वदा। Amen, amen. अनोखा प्यार है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार आमीन। अनोखा प्यार, है तेरा। ओ सच उसका प्यार अनोखा। करूँगा स्तुति स्तुति तेरी हमेशा मैं करूँगा। सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी उसने मुझे भरपूरी से। दी मुझे उससे भरपूरी से। आमीन। खतरों और सब मुसीबतों से आके पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा ओ प्यार सब मिलकर आइए अपने हाथ को उठाकर है तेरा। धन्यवाद करें। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अनोखा प्यार अनोखा प्यार, है तेरा। हालेलुया। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार, अनोखा प्यार अनोखा प्यार है तेरा। है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद करें प्रभु, धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए स्तुति करें। ओ अपने हृदय के आभार को प्रकट करें कि प्रभु सच में तूने अनोखा प्यार, तेरा अद्भुत प्यार हमारे जीवन के लिए हुआ। प्यारे परमेश्वर, तूने प्यारे खुदा क्रूस पर हमारे लिए अपने आप को देकर हमारे लिए एक आशा उत्पन्न कर दी। तू मृतकों में से जी उठा प्रभु, और प्यारे खुदा आज भी जीवित है। प्यारे परमेश्वर, तुझे आत्माओं की भूख है। प्यारे परमेश्वर, तू चाहता है ज्यादा से ज्यादा लोग तेरे पास आए, तुझसे जीवन पाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तूने हमें हर आशीषों से भरपूर किया। अन्न, जल, वस्त्र, सभी आशीषें भरपूरी के साथ दी है। प्यारे खुदा, आज हमें तेरे प्रति धन्यवादित होना के लिए प्यारे खुदा तू होने दे, ऐसा हो सके। प्यारे परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल सब अपने प्रभु यीशु मसीह को, सारी महिमा प्रभु यीशु को देते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। Thank you, Jesus. We bless you. We bless your name, Jesus. We give you all glory, honor, and praises in Jesus' name. Amen. इस समय ऑफरिंग का समय है, जहां हम अपना हदिया लेकर आएंगे परमेश्वर की हुजूरी में। और आशा है आप सब तैयारी के साथ आए होंगे। और इस वक्त एक विशेष गीत हम सुनेंगे। आप ध्यान से गीतों के बोल भी सुनते रहिए और परमेश्वर के लिए अपना दान आज सुबह कीजिए। Hallelujah.
परमेश्वर के वचन बाइबल में यूएल नबी किताब उसके 2 अध्याय के 28 पद में इस प्रकार लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। और आज सुबह हम एक जवान के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनेंगे। कलीसिया के साथ मिलकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं और आशा है ये बहुतों के लिए आशीष का कारण होगा, बहुत से जवानों के लिए उत्साह होगा और बहुत से जवान प्रभु की सेवा के लिए आगे आएंगे। सो मैं निवेदन करूंगा ब्रदर स्टीफन से कि वो सामने आकर परमेश्वर के वचन को आज सुबह कलीसिया के साथ बांटें। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए कि मैं आप सभी के सामने परमेश्वर के जीवित और कभी ना बदलने वाले वचन के साथ ठहर पाऊं। और आज सुबह जिस शीर्षक पर हम मनन करेंगे, जिस विषय पर हम मनन करेंगे, वो है सफरिंग एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। क्लेश मसीह जीवन का एक अहम भाग या हिस्सा। और जब हम इस शब्द को सुनते हैं क्लेश, तो हम सभी लोग इस शब्द से परिचित हैं और खास तौर से जिस संदर्भ में हम रह रहे हैं, तो आज के समय की ये हकीकत है। जब हम अपने आसपास देखते हैं या लोगों से बातचीत करते हैं या खबरों को सुनते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास संसार एक दुख और क्लेश के समय से होकर गुजर रहा है। शायद आज सुबह जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो आपका पड़ोसी शायद किसी क्लेश या दुख से होकर गुजर रहा है। शायद आपके अपने प्रियजन किसी क्लेश, दुख या समस्या से होकर गुजर रहे हैं, या फिर शायद आप किसी पीड़ा से होकर गुजर रहे हैं। और जब कई बार हम इस वर्ष का मूल्यांकन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये साल शायद क्लेश और दुख और संकट का वर्ष रहा। एक ऐसा वर्ष जब कलीसिया मिलकर आराधना नहीं कर पाई, हम परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होकर आराधना नहीं कर पाए। हमारे आत्मिक जीवनों में एक बेचैनी और चिंता उत्पन्न हो गई और कई बार विश्वासी होने के नाते भी हमारे मनों में ये सवाल उठता है कि प्रभु क्यों इतना क्लेश, क्यों इतना दुख, क्यों इतनी समस्या और संकट। लॉर्ड, व्हाई इज देयर सो मच सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। और प्रियो, आज परमेश्वर कलीसिया को जो बात याद दिलाता है वो ये है कि क्लेश और संकट मसीह जीवन का एक अहम भाग है। जब हम बाइबल में देखते हैं तो लगभग 700 से अधिक बार हम इस शब्द क्लेश, दुख या इससे मिलते जुलते शब्दों को पाते हैं। अगर हम यीशु मसीह के जीवन में देखें तो यीशु मसीह ने भी अधिकांश समयों पे अपने चेलों से क्लेश और दुख के विषय में बात की, उनको शिक्षा दी। और यहाँ तक कि यीशु मसीह ने खुद दुख को उठाया, क्लेशों को सहा, ताकि आपका और मेरा उद्धार हो जाए। यीशु मसीह ने यूहन्ना 16 और उसके 33 में इस प्रकार कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रबल। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। लूका उसका 14 अध्याय और 27 वचन इस प्रकार कहता है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। मत्ती 5:10 पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मरकुस 8:31 में मरकुस इस प्रकार से लिखता है, तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अर्थात यीशु के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए। और यही नहीं, अगर हम पौलुस की पत्रियों को पढ़े तो पौलुस भी 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय और 8वें वचन में इस प्रकार से लिखता है, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। पौलुस तिमोथियुस को उत्साहित करता है कि सुसमाचार के लिए मेरे संग दुख उठा, क्योंकि पौलुस इस बात को जानता था, देयर इज नो मीडिएशन ऑफ द गॉस्पेल
विदाउट सफरिंग। सुसमाचार का प्रचार नहीं हो सकता बिना दुख उठाए। जिस जगहों पे, ऐसी भूमियों पे जहां पे कभी सुसमाचार नहीं पहुंचा था, वहां पे सुसमाचार इसलिए पहुंचा क्योंकि परमेश्वर के दासों ने वहां जाकर उस भूमि पर दुख उठाया और सुसमाचार लोगों के हृदयों में पहुंच गया। फिलिपियों 1 अध्याय उसका 29 वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। Not only to believe on him but also to suffer for him। पौलुस कहता है तुम पर यह अनुग्रह हुआ या फिर तुम पर यह बड़ी उदारता से दिया गया, ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। पौलुस जब फिलिपियों की कलीसिया को लिखता है तो उस समय उन लोगों के लिए अनुग्रह का कुछ और ही अर्थ था। फिलिपियों के विश्वासियों के लिए अनुग्रह का अर्थ था वो जो बहुत सुंदर है, वो जो बहुत अनुकूल है, वो जो बहुत अच्छा है। और शायद आज सुबह आपके और मेरे जीवन में भी विश्वासी होने के नाते इसी प्रकार की शिक्षा पाई जाती है। अनुग्रह का अर्थ वो जो बहुत अच्छा है, वो जो बहुत अनुकूल है, वो जो बहुत हमें आनंद देता है। लेकिन पौलुस हमें इसके एक गहरे अर्थ को प्रकट करता है। पौलुस के अनुसार अनुग्रह का अर्थ है यीशु और सुसमाचार के खातिर क्लेश को सहना, दुख उठाना। प्रियो, सिर्फ अच्छे समय में नहीं लेकिन पीड़ा के समय में भी, संकट के समय में भी, कलेश के समय में भी ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर और मुझ पर हुआ है। तिमोथी केलर परमेश्वर के एक दास इस प्रकार से लिखते हैं, दुख और क्लेश मसीह विश्वास का एक अहम हिस्सा है। यह एक तरीका है जिससे हम यीशु के समान बनते हैं और उसके उद्धार का अनुभव कर सकते हैं। और इसका अर्थ है कि हमारे दुख उसके तमाम दर्द के बावजूद एक उद्देश्य से परिपूर्ण है। There is a purpose in our suffering। हमारे क्लेशों के बीच में, हमारे संकट के बीच में भी परमेश्वर का एक उद्देश्य है। प्रभु का दास कहना चाहता है वो जो संकट जिससे आप आज गुजर रहे हैं, वो क्लेश जिसका आज आप सामना कर रहे हैं, वो जो विपत्ति जिससे आप अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं, प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का आत्मा आज सुबह हमें याद दिलाता है कि इस सब के बीच में भी परमेश्वर का एक उद्देश्य है। हालेलुया। क्योंकि रोमियो 8 उसका 28 इस प्रकार कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे तिमोथी केलर इस प्रकार कहते हैं, सफरिंग कैन रिफाइन अस देन डिस्ट्रॉय अस बिकॉज गॉड हिमसेल्फ वॉक्स विद अस इन द फायर। जब हम दुख और क्लेश से होकर गुजरते हैं तो वो हमें नष्ट नहीं करता परंतु वो हमें और बेहतर बनाता है, क्योंकि परमेश्वर, हाँ, स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं हमारे साथ उस आग में उपस्थित होता है। हालेलुया। ये कथन मेरे को दानियल और उसके दोस्तों की याद दिलाता है। दानियल के वो 3 दोस्त जिनका नाम था हनन्याह, मिशाएल और अजरिया, और बाबुल की बंदुआई में वो तीनों लाए गए और दानियल 3 अध्याय में हम उनके विषय में पाते हैं। और हम देखते हैं कि दानियल 3 अध्याय में एक घटना होती है और राजा नेबुकदनेस्सर एक बड़ी मूरत को बनवाता है और वो ये अपेक्षा करता है कि समय समय पर सब लोग उसके सामने झुके और उसे दंडवत करें। और आगे जब हम कहानी में बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि दानियल के जो 3 मित्र हैं, ये तीनों लड़के इस बात से इनकार कर देते हैं। जब राजा को ये बात पता चली तो वो अति क्रोधित हो गया, बाइबल बताती है, और वो उन तीनों को बुलवा लेता है और उनको एक और बार मौका देता है कि वो समझौता कर ले, अपने विश्वास के साथ समझौता कर ले। वो कहता है, अगर तुम अभी भी झुकने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, और अगर तुम ऐसा ना करो तो तुम्हें आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। प्रियो, आगे जो होता है वो बहुत अद्भुत है। और वो तीनों इस प्रकार कहते हैं कि हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर जिसकी वो आराधना करते हैं वो उसको राजा के हाथ से छुड़ाने की शक्ति को रखता है, और यहाँ तक कि उस आग से बचाने की भी शक्ति को रखता है। प्रियो, और कहते हैं और अगर वो ना भी बचाए तो भी हम समझौता नहीं करेंगे, तो भी
हम नहीं झुकेंगे। और हम देखते हैं कि राजा अत्यधिक क्रोधित हो गया। वो 7 गुने उस भट्टे को गर्म करवाता है। यहाँ तक कि वो जो सिपाही, यहाँ तक कि वो जो लोग उनको छोड़ने गए, वो भी स्वयं जल गए। और बाइबल बताती है कि उन तीनों को उस आग के भट्टे में डाल दिया गया, बांध कर आग के भट्टे में डाल दिया गया। और आगे राजा अचंभित हो जाता है और अपने मंत्रियों से कहता है, क्या हमने इस आग के भट्टे में 3 लोगों को नहीं डाला था? तो फिर क्यों मैं 4 व्यक्तियों को देखता हूं और जो चौथा है वह ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। प्रियो, दानियल के दोस्तों ने समझौता करने से मना कर दिया। अपने क्लेशों के बीच में, अपने संकट और अपनी समस्या के बीच में भी वो स्थिर पाए गए। और प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं उनके साथ उनके क्लेश में, उस आग में मौजूद था। आज आप जिस भी समस्या से होकर गुजर रहे हैं प्रियो, इस बात को जाने की परमेश्वर का वचन बताता है, उस समस्या के बीच में भी परमेश्वर आपके साथ मौजूद है। प्रियो, परमेश्वर ने होने दिया कि उनको आग में डाल दिया जाए, ताकि परमेश्वर अपनी महिमा को उसमें प्रकट करे, ताकि परमेश्वर का सामर्थ उस स्थान पे, उस परिस्थिति में आपके लिए और मेरे लिए एक साक्षी के समान प्रकट हो जाए। उन तीनों ने परमेश्वर को खोज लिया उस आग में भी। उन तीनों ने परमेश्वर को खोज लिया उस मुश्किल परिस्थिति में भी। They discovered God in the furnace। क्या है वो जिसका आज आप और मैं सामना कर रहे हैं? वो आपको नष्ट नहीं करेगा प्रियो, वरन वो आपको और बेहतर बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आपके साथ मौजूद है। परमेश्वर वो आग जैसी परिस्थिति में भी आपके साथ उपस्थित है। क्या आज आप अपनी मुश्किल परिस्थिति में परमेश्वर को खोज पा रहे हैं? Are you discovering God in your difficult circumstances? Are you discovering God in the midst of the fire? God has a purpose in your suffering। परमेश्वर का एक उद्देश्य है हमारे क्लेशों के बीच में भी। और बाइबल में हम बहुत से उद्देश्यों को पाते हैं। आज सुबह जिन उद्देश्यों पर हम मनन करेंगे वो है, पहला, सफरिंग प्रोड्यूसेस परसिवियरेंस। क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। आइए हम निकालें रोमियो उसका 5वां अध्याय, पहले से 5वीं आयत। रोमन्स 5 वर्सेस 1 to 5। और यहां पर इस प्रकार लिखा है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। प्रियो, पौलुस जब इन बातों को लिखता है तो कुछ बातें हमें जानने की आवश्यकता है। पौलुस जब रोमियो की पत्री को लिखता है, पौलुस जब कलीसिया को, विश्वासियों को ये पत्री लिखता है, तो वो विश्वासियों को ये बात बताना चाहता है कि जब हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है तो हमारे पास एक शांति जरूर है, लेकिन इसके बावजूद हम हर दिन अपने जीवनों में संकट और क्लेशों का सामना करते हैं। हम प्रतिदिन कुछ परेशानियों का सामना करते हैं और उनसे होकर गुजरते हैं। और अगर हम इस सच्चाई को याद रखें तो हम संकटों के बीच में हताश नहीं होंगे। पौलुस रोमियो की पत्री में लोगों को ये बात बताना चाहता है। और इस संदर्भ में पौलुस इन बातों को कहता है। और पहले वचन में इस प्रकार कहा, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। विश्वास के द्वारा प्रियो हम धर्मी ठहराए गए। ये हमारे कामों के द्वारा नहीं, हमारे अच्छे कामों के द्वारा, पुण्य कमाने के द्वारा नहीं, हमारी किसी काबिलियत के द्वारा नहीं, या फिर हम अच्छे परिवार में पैदा हुए इसलिए नहीं, लेकिन विश्वास से हम धर्मी ठहरे। परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। आगे कहता है, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। धर्मी इसलिए ठहराए गए, इसका भी एक उद्देश्य था, ताकि हम परमेश्वर के साथ मेल रखें, सो दैट वी हैव पीस विद गॉड। प्रियो, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है, जब मनुष्य ने पाप किया तो वो परमेश्वर की संगति से दूर हो गया।
और हम देखते हैं सही समय पर परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि उसके दुख उठाने के द्वारा, उसके उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा आपका और मेरा मेल परमेश्वर के साथ वापस हो जाए, सो दैट वी हैव पीस विद गॉड। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने दुख उठाया और उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया ताकि आपका और मेरा मेल परमेश्वर के साथ हो जाए। यीशु मसीह ने सब बातों को ज्यों का त्यों कर दिया। जो रिश्ता परमेश्वर के साथ हमारा पहले था वो अब भी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरे वचन में इस प्रकार कहता है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, और यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। पौलुस कहता है कि हम सिर्फ उस महिमा की आशा जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार करी है, सिर्फ उस पर घमंड ना करें, लेकिन क्लेशों में भी, अपने मुश्किल समयों में भी, अपनी विपत्तियों में भी हम घमंड करें, क्योंकि क्लेश का भी एक उद्देश्य है। उसका उद्देश्य है कि वो हमें धीरज को उत्पन्न करे, धीरज हमें खरेपन को उत्पन्न करे, खरापन हमें एक अद्भुत आशा को उत्पन्न कर दे। पौलुस एक अद्भुत शिक्षा कलीसिया को यहाँ पर देना चाहता है। पौलुस ये नहीं कहता कि हम सिर्फ उस फ्यूचर ग्लोरी, वो भविष्य की महिमा में आशा करें, लेकिन वर्तमान के क्लेशों में भी हम घमंड करें। और पौलुस जिस शब्द का इस्तेमाल यहाँ करता है क्लेश, इसका अर्थ यह नहीं वो जो मामूली संकट जिससे हम होकर गुजरते हैं, वो छोटी मोटी परेशानियां, वो छोटे मोटे संकट और विपत्तियां जो हमारे जीवनों में आते हैं, या फिर वो छोटा मोटा दुख, ये किसी छोटे मोटे निराशा या सांसारिक भय के विषय में नहीं बताता, लेकिन पौलुस उस सताव, उस विरोध और दबाव की बात करता है जो संसार में रहते हुए एक विश्वासी को उठाने की आवश्यकता है, ताकि वो उस बड़ी महिमा में प्रवेश कर सके जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार की है। पौलुस जो है यहाँ पे एक बाहरी दबाव, एक सताव, एक परसिक्यूशन के विषय में बात करता है, और ऐसे समय में पौलुस कहता है कि इन बातों में भी, मुश्किल दबावों में, मुश्किल परिस्थितियों में, मुश्किल संकटों में, असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी हम घमंड करें, क्योंकि वो जानता है कि इसका भी एक उद्देश्य है। और जब हम पौलुस के जीवन को देखें तो हम देखते हैं कि उसके जीवन में भी बहुत क्लेश और बहुत दुख और संकट था। दूसरा कोरिन्थियों उसका 11 अध्याय 23 वचन से 29 वचन तक हम पढ़ेंगे और देखते हैं कि पौलुस के जीवन में क्या क्या क्लेश पाए गए। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिनमें मैं चढ़ा था टूट गया, एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। प्रियो, पौलुस का क्लेश ये था। पौलुस बताता है कि वो कितने मुश्किल और संकट से होकर अपने जीवन में गुजरा, और वो इस प्रकार से भी कहता है कुछ बातें जिनका वर्णन वो करता भी नहीं। पौलुस बताता है कि 5 बार उसने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़ों को खाया। प्रियो,
जो रोमी सिपाही होते हैं वो इस प्रकार से मानते हैं कि किसी व्यक्ति को जान से मारने के लिए 40 कोड़ों की आवश्यकता होती है, और पौलुस ने 5 बार 39 कोड़े खाए। वो उस हद तक सताया गया कि उसकी मृत्यु हो जाए, वो उस हद तक मारा गया कि उसकी मृत्यु हो जाए। He was persecuted even to the point of death। इतना क्लेश सहने के बाद भी पौलुस कहता है कि वे अपने क्लेशों में घमंड करता है। हालेलुया। वो आनंद करता है अपने क्लेशों में, क्योंकि वो जानता है कि क्लेश का एक उद्देश्य है उसके जीवन में। वो जानता है कि क्लेश उसके जीवन में धीरज को उत्पन्न कर रहा है। क्लेश धीरज को उत्पन्न कर रहा है। सफरिंग प्रोड्यूसेस परसिवेरेंस, और धीरज आवश्यक है क्योंकि धीरज खरेपन को उत्पन्न करता है। पौलुस का विश्वास परखा गया, वो सब जगहों से दबाया गया, उसने बहुत सताव का सामना किया, उसके बावजूद भी वो खरा पाया गया। उसका विश्वास नहीं डगमगाया, बाइबल बताती है। और वो कहता है कि वो अपने क्लेशों में घमंड करता है। जिस प्रकार प्रियो सोने को आग में तपाया जाता है कि ताकि वो और खरा पाए जाए, जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक धावक जो होता है वो एक मुश्किल प्रक्रिया से होकर गुजरता है ताकि वो एक कठिन मुकाबले के लिए तैयार पाया जाए, उसी प्रकार आवश्यक है कि एक विश्वासी क्लेशों का सामना करे, एक विश्वासी संकट के समयों से होकर गुजरे, उसके विश्वास की परीक्षा की जाए, वो सब तरफ से दबाया जाए ताकि अंत में वो खरा पाया जाए। हालेलुया। याकूब 1 अध्याय उसके 2 से 4 तक हम पढ़ेंगे और हम देखते हैं याकूब यहाँ पर इस प्रकार कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। याकूब कह रहा है धीरज को अपना पूरा काम करने दो। क्लेशों के बीच में, नाना प्रकार की परीक्षाओं के बीच में भी इस बात को जान रखे कि क्लेश के बीच में भी परमेश्वर हमें आकार दे रहा है। इस बात को याद रखें कि हमारे क्लेशों के बीच में भी परमेश्वर जो है वो नियंत्रण में है। इस बात को याद रखें कि क्लेशों के बीच में भी परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया काम कर रहा है। हालेलुया। जब हम इस बात को जान लेंगे तब धीरज से खरापन उत्पन्न होगा और खरेपन से एक बड़ी आशा उत्पन्न होगी। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 16 से 18 इस प्रकार कहता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्य नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी वस्तुएं तो थोड़ी ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हालेलुया। शायद आज की सुबह आपका भारी मनुष्यत्व क्लेशों में है, दर्द में है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि भीतर परमेश्वर एक नया काम कर रहा है। कलीसिया शायद बाहर आज बहुत कुछ हो रहा है, बाहरी तौर से शायद हम एक मुश्किल परिस्थिति में हैं, लेकिन यकीन माने परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमें याद दिलाता है परमेश्वर कलीसिया के भीतर, परमेश्वर विश्वासियों के जीवन में, परमेश्वर विश्वासियों के भीतर, परिवारों के भीतर एक अद्भुत काम को कर रहा है, एक नए काम को कर रहा है। हालेलुया। और पौलुस इस प्रकार बोलता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, अपने क्लेशों को पौलुस कहता है हल्का सा, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है। प्रियो, हम देखते हैं कि पौलुस यहाँ पर अपने क्लेशों पर ध्यान नहीं लगा रहा, लेकिन पौलुस का ध्यान उस बड़ी महिमा पर है, उस अनंत काल की महिमा पर है, उस बहुत महत्वपूर्ण महिमा पर है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार करके रखी है। तभी वो कहता है, मैं देखी हुई वस्तु यानी जो क्लेश जिनको मैं अपने जीवनों में देख पा रहा हूँ, अपने आसपास की परिस्थिति जिनको मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, उस पर मैं ध्यान नहीं लगाता, लेकिन मैं अपने ध्यान को उस महिमा पर लगाता हूँ जो शायद
अनदेखी है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो सदा बनी रहती है। प्रियो, आज की सुबह शायद आपके क्लेश आपको सता रहे हैं, आप अपने आप को एक ऐसी परिस्थिति से घिरा हुआ पा रहे हैं जिसको आप देख पाते हैं, जिसके विषय में शायद सब लोग चर्चा कर रहे हैं प्रियो। लेकिन आज की सुबह आपको अपने ध्यान को संकट से हटाकर, अपने क्लेशों से हटाकर उस बड़ी महिमा की ओर लगाने की आवश्यकता है जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में आपके लिए और मेरे लिए, विश्वासियों के लिए, सभी बुलाए हुए और बचाए हुए और कलीसिया के लिए रखी है। हालेलुया। प्रियो, आज की सुबह आपका ध्यान किस ओर है? आज की सुबह कलीसिया का ध्यान किस ओर है? बाइबल में हम एक और व्यक्ति के विषय में पाते हैं जिसका नाम है अय्यूब। और जब हम अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसका पहला अध्याय 1 से 5 वचन तक अगर हम पढ़ेंगे तो हम पाते हैं अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जिसके विषय में बाइबल कहती है वो खरा और सीधा था, वो परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था, उसका एक भरा पूरा परिवार था, 7 बेटे और 3 बेटियां। और आगे बाइबल बताती है वो बहुत ही धनवान व्यक्ति था, उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, बहुत दास दासियां थे प्रियो। और हम देखते हैं इतना सब होने के बावजूद भी, धर्मी गिने जाने के बावजूद भी अय्यूब जो है एक परीक्षा का सामना अपने जीवन में करता है। और जब आप अय्यूब की परिस्थिति को देखते हैं, उसकी पुस्तक को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि एक ही दिन में, क्षण भर में, एक ही पल में उसका सब कुछ उसने खो दिया। हम देखते हैं वो एक बड़े क्लेश का सामना अपने जीवन में करता है प्रियो। जब हम अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं और अपने आप को उसकी जगह पर रख के देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि अय्यूब का दर्द कितना बड़ा रहा होगा, अय्यूब किस प्रकार के क्लेश से होकर गुजर रहा था। सब जगह से परेशानियों में घिरे होने के बावजूद भी, सब आशाएं टूट जाने के बावजूद भी हम देखते हैं कि अय्यूब इस प्रकार कहने पाया, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो, यहोवा का नाम धन्य हो। ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। जब उसकी पत्नी उसे समझने में असफल हो गई, अय्यूब धीरज के साथ सहता रहा। जब उसके मित्र उसे समझने में असफल हो गए, हम देखते हैं अय्यूब धीरज के साथ क्लेशों में बना रहा। उसने क्लेशों में संदेह नहीं किया, वरन 19वें अध्याय में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, अय्यूब कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया। संकट और क्लेशों के बीच में, निराशाओं के बीच में अय्यूब खड़ा पाया गया, उसने धीरज धरा रहा। हमारे क्लेशों में ही पता चलता है प्रियो कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है और कितना पुख्ता है। अय्यूब ने अपने जीवन में इस बात को जाहिर होने दिया। जो मैनिफेस्टेड हिज फेथ, अय्यूब का विश्वास और उसका खरापन उसकी मुश्किल परिस्थिति में बाहर निकल आया। जब हम परमेश्वर के बहुत से दासों के जीवनियों को पढ़ते हैं, किस प्रकार से उन्होंने मुश्किल स्थानों में जाकर सेवकाई को किया, तो हम देखते हैं जब वो सताए गए, संकट के बीच में उनका विश्वास जब परखा गया तो वो खरे पाए गए प्रियो। क्योंकि जब वो संकट से होकर गुजर रहे थे तो उनमें परमेश्वर धीरज को उत्पन्न कर रहा था। क्या आज आप स्वयं को एक क्लेश के बीच में पाते हैं? प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर के पास उसमें भी एक उद्देश्य है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे क्लेशों में धीरज उत्पन्न हो जाए, धीरज से खरापन और खरेपन से वो आशा, वो अनंत काल की महिमा की आशा हम सभी में उत्पन्न हो जाए। प्रियो, आज आप अगर अपने आप को किसी मुश्किल परिस्थिति में पाते हैं, शायद आपका क्लेश बहुत बड़ा है, आप अपने आप को एक बड़ी समस्या में पाते हैं, या फिर शायद छोटी छोटी परेशानियां आपके जीवन में हैं, प्रियो, आज मैं परमेश्वर के वचन के आधार पे आपको इस बात का स्मरण कराना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप धीरज धरे रहें। परमेश्वर का एक उद्देश्य है, परमेश्वर आपको भूल नहीं गया, परमेश्वर ने आपको लेकर हार नहीं मान ली, परमेश्वर अभी भी नियंत्रण में है। उस
आग के बीच में जिसमें आप अपने आप को पाते हैं, जब आपने कहा कि मैं अपने विश्वास के खातिर समझौता नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, आप यकीन माने कि परमेश्वर आपके साथ मौजूद है। हालांकि शायद आपको लग रहा होगा कि परमेश्वर तो शांत है प्रियो, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर आज आपके साथ आपके संकट में मौजूद है। वो थोड़े समय के हल्के से क्लेशों के बाद आप एक अनंत महिमा को देखने पाएंगे। आमीन। दूसरी बात जो हम देखते हैं, जो क्लेश का उद्देश्य हमारे जीवनों में है, उससे वो है हम मसीह के दुख और क्लेश में भागी होते हैं। जब हम क्लेशों का सामना करते हैं, देयर इज अ सेंस ऑफ सफरिंग इन द सफरिंग ऑफ क्राइस्ट। रोमियो 8 अध्याय उसका 17 वचन इस प्रकार कहता है, और यदि संतान है तो वारिस भी, परंतु परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। एक बात जो हम सभी को समझने की आवश्यकता है कि जब हम अपने विश्वास के खातिर सताए जाते हैं, जब हम विश्वासी होने के नाते संकट से होकर गुजरते हैं, मुश्किल परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, इस संसार में क्लेशों का सामना करते हैं, तो हम अकेले नहीं वरन हम मसीह के साथ दुख उठाते हैं, ताकि उस महिमा के भी भागी हो जाएं जो मसीह में हमें मिलती है। क्योंकि 18वां वचन इस प्रकार कहता है, इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। हालेलुया। ओ हमारे दुख और हमारे क्लेश उस महिमा के सामने जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार करके रखी है, प्रियो, बाइबल बताती कुछ भी नहीं है। पौलुस ये सब बातें कलीसिया को इसलिए लिखता है क्योंकि प्राचीन कलीसिया के विषय में जब हम देखें तो प्राचीन कलीसिया ने अपने जीवन में, अपने कलीसियाई, अपने मसीह, अपने विश्वास के जीवन में बहुत से दुख और क्लेशों का सामना किया। बहुत से सताव हम उनके जीवनों में देखते हैं, चाहे फिर वो भावनात्मक सताव हो या फिर मानसिक सताव हो, सामाजिक तौर से सताव हो या फिर शारीरिक सताव हो। हम देखते हैं कि उनको हर एक प्रकार से ताड़ना पड़ी और वो सताए गए। अगर हम कलीसिया के इतिहास को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि संसार और उसके शासकों ने इस प्रकार की दर्दनाक मृत्यु का आविष्कार किया जो सिर्फ मसीहों को दी जाती थी। प्रियो, एक समय था मसीह इतिहास में जब प्राचीन कलीसिया विश्वास में बढ़ ही रही थी, जब कलीसिया का सिर्फ विस्तार हो ही रहा था। हम देखते हैं कि वो लोग जो अपने विश्वास से इनकार करने के लिए मना कर देते थे, उनको सड़कों पर प्रियो खंबे से बांध दिया जाता था और उनको जिंदा जला दिया जाता था रात के समय, ताकि उस मार्ग पर रोशनी हो सके। हम देखते हैं कि इस प्रकार की दर्दनाक मृत्यु उनको दी गई। एक समय था जब मसीहों को इस प्रकार की मृत्यु दी गई कि एक चमड़े के बड़े बैग में उनको सांप और बिच्छुओं के साथ बंद करके समुद्र में फेंक दिया जाता था। प्रियो, हम देखते हैं एक ऐसा समय जब उनको गर्म कोयलों पर लिटा दिया जाता था क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास से इनकार करने से मना कर दिया था। इस प्रकार के क्लेश और इस प्रकार के सताव से कलीसिया होकर गुजरी है। प्रियो, क्या इससे परमेश्वर का कार्य रुक गया? क्या कलीसिया ने बढ़ना बंद कर दिया? क्या विश्वासी इन सब बातों को देखकर डर गए? नहीं। जितना वो सताए गए प्रियो, हम देखते हैं जितना वो क्लेशों का सामना करते रहे, जितना वो दबाए गए, जितना वो स्वयं को अपने जीवन में कमजोर महसूस करने लगे, उतना ही परमेश्वर का सामर्थ्य उन पर प्रकट होता रहा, उतना ही वो बढ़ते गए। प्रियो, हम देखते हैं प्रियो, वो इस सेवा के लिए दाम चुकाने के लिए तैयार थे। वो अपने संकट में कुड़कुड़ा नहीं रहे थे। वो जानते थे कि जब वो दुख उठा रहे हैं तो वो मसीह के साथ उसके दुख में भागी हो रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि जब वो दुख उठाएंगे और मसीह के साथ उसके दुख में भागी होंगे तो उस बड़ी महिमा में जो मसीह में है उसके भी वारिस कहलाएंगे। अगर हम यीशु मसीह के चेलों के विषय में देखें तो उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत दुख सहे और यहां तक कि दर्दनाक मृत्यु को भी उन्होंने अपने जीवन में पाया। हम देखते हैं पतरस के विषय में 3 बार उसने यीशु मसीह का इनकार किया और हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा आया तो एक नए हियाव से वो भर गया और हम देखते हैं कि उसने कलीसिया में किस प्रकार से सेवकाई को दिया। और हम देखते हैं पतरस की मृत्यु इस प्रकार हुई कि उसको उल्टा क्रूस पर लटकाया गया।
अंद्रियास के विषय में जब हम देखें तो उसको भी क्रूस की मृत्यु मिली। थोमा, जो माना जाता है कि भारत में सेवकाई के लिए आया, उसको भालों से छेदा गया। फिलिप, एक दर्दनाक मृत्यु उसको मिली। याकूब के विषय में जब हम देखते हैं तो पथराव करके उसको मार दिया गया। मत्थियास, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, जो यहूदा इस्करियोती की जगह आया, हम देखते हैं कि इतिहास बताता है उसको जलाकर मार दिया गया। पौलुस, जिसके विषय में हम मनन कर रहे हैं, जो अपने क्लेशों में भी आनंद लेता है, अपने क्लेशों में भी वो घमंड करता है, उसको बाइबल बताती है, इतिहास बताता है कि उसको सर कलम करके मार दिया गया। और क्यों वो मरने को भी तैयार थे? क्योंकि वो जानते थे कि वे दुख जो वो भोग रहे हैं वो तो क्षण भर का है, लेकिन वो महिमा जिसकी वो बाट जो रहे हैं, हालेलुया, वो अनंत काल की है प्रियो। ओ वो महिमा जिसकी आज कलीसिया बाट जो रही है वो अनंत काल की है, हालेलुया। जिस यीशु के साथ वो रहे, जिस यीशु को उन्होंने नजदीकी से देखा और जाना, प्रियो, उसके दुख में भी वो भागी हो गए, क्योंकि उसकी महिमा में भी वो भागी होना चाहते थे, हालेलुया। प्रियो, क्या आज हम तैयार हैं कि हम यीशु के दुख में भागी हो जाएं, ताकि उस अनंत महिमा के भी वारिस ठहरे जो यीशु में हमें मिलती है? और क्या था यीशु का दुख? अगर हम यशाया 53 अध्याय को पढ़ें तो हम पाते हैं उसका 4 और 5 वचन इस प्रकार कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुख को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दूर दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु हमारे ही अपराधों के कारण वे घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। ओ हमारी ही शांति के कारण, ताकि हमें परमेश्वर के साथ मेल करा के वो शांति मिल जाए, उस पर वो ताड़ना पड़ी, बाइबल बताती है। गत्समनी के बगीचे में हम पाते हैं यीशु ने इस प्रकार प्रार्थना करी, जिसके विषय में हम पाते हैं मत्ती उसका 26 अध्याय और उसकी 39 आयत। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रियो, हाँ, ये वही यीशु है जो परमेश्वर का पुत्र है। उसका क्लेश, उसका संकट, उसका दुख भी, उसका दर्द भी इतना बड़ा था कि बाइबल बताती है मुंह के बल गिर पड़ा और प्रार्थना करा कि हो सके तो ये मुझसे दूर हो जाए, वरन मेरी नहीं लेकिन पिता की इच्छा पूरी हो। हम देखते हैं 27 अध्याय में यीशु का किस प्रकार अपमान किया गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आप और मैं उद्धार पाए। 27 अध्याय 27 वचन से आगे बाइबल इस प्रकार कहती है, तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठा की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो वे बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु बहुत क्लेशों से होकर गुजरा और बाइबल बताती है कि वो चुपचाप परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी चुपचाप सहता रहा ताकि आपका और मेरा मेल पिता से करा दे, so that we have peace with God, जिस प्रकार हमने रोमियो 5 अध्याय में पढ़ा। यीशु का भी एक उद्देश्य था उसके क्लेशों के बीच में, उसके दुख के बीच में, उसके संकटों के बीच में। वो यही उद्देश्य था कि आपका और मेरा मेल वो पिता के साथ वापस करा दे, ताकि हमारे जीवनों में एक असीम शांति आ जाए,
ताकि हमारा मेल वापस पिता से करा दिया जाए। यीशु का उसके दुख के बीच में भी एक उद्देश्य था। हम देखते हैं जब चेले, यीशु मसीह के चेले जो थे वो सताए जा रहे थे, तो उसमें भी परमेश्वर का एक उद्देश्य था। प्रियो, हम देखते हैं जब आदि की कलीसिया, प्राचीन कलीसिया सताई गई, दुख से होकर गुजरी, सताव से होकर गुजरी, उन्होंने क्लेशों का सामना करा, तो परमेश्वर का प्रियो उसमें भी एक उद्देश्य था। जब हम देखते हैं कि अय्यूब इतनी मुश्किल परिस्थिति से होकर गुजरा, ओ जब वो संकट से होकर गुजर रहा था प्रियो, ओ जब वो क्लेशों का सामना अपने जीवन में कर रहा था, तब परमेश्वर का एक उद्देश्य था। हम देखते हैं पौलुस जो एक समय पे लोगों को सताया करता था, ओ जब यीशु से मिल गया, ओ तब हम देखते हैं कि उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ गया। ओ संकटों के बीच में, क्लेशों के बीच में भी, मुश्किल परिस्थितियों के बीच में भी सुसमाचार के खातिर मरने के लिए तैयार था। जब वो क्लेशों का सामना कर रहा था प्रियो, बाइबल बताती है उसमें भी एक उद्देश्य था। हालेलुया। आज की सुबह हमारे विषय में क्या हम सोच रहे हैं कि क्लेशों के बीच में परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया? क्या आज आप अपने जीवन में किसी प्रकार के क्लेश का सामना कर रहे हैं प्रियो? जब कलीसिया पिछले 6 महीने से भवन में इकट्ठा नहीं हो पाई, वो आराधना नहीं कर पाई, जब हमारे आत्मिक जीवनों में एक बड़ी बेचैनी है, जब हम अपने विश्वास के जीवन में एक बहुत बड़े चैलेंज को, एक बहुत बड़ी चुनौती को अब अनुभव कर रहे हैं, ओ जब हमारे अंदर एक झटपटाहट है, जब हम संघर्ष कर रहे हैं, जब हम जानते नहीं कि हम किस प्रकार से कब और किस हालातों में मिल पाएंगे प्रियो, जब हम सभी लोग मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, तो आज आप और मैं इस बात को याद रखें कि परमेश्वर का एक उद्देश्य है। बाहरी तौर से जरूर हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन भीतरी तौर से परमेश्वर एक नए कार्य को आकार दे रहा है प्रियो। आज परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाना चाहता है कि ये सब बातें उस अनंत काल की महिमा के सामने क्षण भर की है प्रियो। आज क्या है वो जिसका आप और मैं सामना कर रहे हैं? क्या आपको आपकी परिस्थिति सता रही है? क्या आपको बहुत से विचार सता रहे हैं प्रियो? क्या आप परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ते में तो है, लेकिन फिर भी दुखों से घिरे हुए अपने आप को पाते हैं, और आपके मन में सवाल उठता है कि प्रभु क्यों मेरे साथ इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई? प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन के आधार पे आपको बताना चाहता हूँ, आज की सुबह परमेश्वर के पास आपके लिए एक उद्देश्य है, और आपके क्षण भर के हल्के से दुख, हल्के से क्लेश उस बड़ी महिमा के सामने जो अनंत काल की है कुछ भी नहीं। क्योंकि पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 10 वचन इस प्रकार कहता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। प्रियो, होने पाए परमेश्वर हमें बलवंत करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें प्रियो, और जो वचन हमने सुना उसको हमारे जीवनों में घर कर जाने दें। पवित्र आत्मा को अनुमति दें कि वो हमसे बोले और बातचीत करें। इस वक्त जिस क्लेश का आप सामना कर रहे हैं, उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य को आप खोजे प्रियो। और सचमुच अगर हम में से कोई ऐसा है जो क्लेशों के बीच में हार मान चुका है, अपने विश्वास से हटता जा रहा है प्रियो, जब हम इस गीत को गाते हैं तो होने पाए कि हम फिर से परमेश्वर के सामने कलीसियाई तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर समर्पण करें। हम उसके सामने आ जाएं और बोले, प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, प्रभु मैं लौटना नहीं चाहता यीशु। मुश्किल परिस्थिति में भी, आने वाले दिनों में अगर हालात मुश्किल हो जाएं तब भी प्रभु मैं लौटना नहीं चाहता प्रभु। अगर कोई मेरे साथ ना आए प्रभु, कोई बात नहीं परमेश्वर, लेकिन मैं पीछे नहीं लौटना चाहता प्रभु। जिस प्रकार से आदि की कलीसिया सहती रही प्रभु, जिस प्रकार से तेरे लोग, तेरे दास प्रभु, तेरे चेले प्रभु, उन्होंने सताव का सामना किया प्रभु, फिर खरे पाए गए। जिस प्रकार से अय्यूब का जीवन था, जिस प्रकार से पौलुस का जीवन था, जिस प्रकार से अन्य विश्वासियों का जीवन था प्रभु, आज मैं चाहता हूं मेरा जीवन भी ऐसा हो कि प्रभु क्लेशों के बीच में मैं खरा पाया जाऊं। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे
संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। कर कोई मेरे साथ आवे, कर कोई मेरे साथ आवे, कर कोई मेरे साथ आवे। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। दुनिया के दुख से नहीं घबराता, दुनिया के दुख से नहीं घबराता, दुनिया के दुख से नहीं घबराता। खुश रहूंगा, खुश रहूंगा, खुश रहूंगा, खुश रहूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। थैंक यू वेरी मच इस वचन के लिए। आशा है आप सब के लिए ये बड़ी आशीष का कारण रहा होगा। ऐसे जवानों को आप ज़रूर उत्साहित कीजिए, उनसे बोलिए, फ़ोन कीजिए, बताइए कि हमें आशीष मिली और परमेश्वर इस तरह से जवानों को और ज़्यादा उत्साहित करेगा। अब हम अपने अंतिम चरण में आ गए हैं और क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे सीनियर पास्टर रेवरेंड बेंजामिन पॉल साहब से कि वो सामने आकर अंत की प्रार्थना और बेनेडिक्शन के साथ आज की इस सभा को समाप्त करें। प्रिय, मसीही जीवन एक विश्वास का जीवन है। मसीही जीवन एक चुनौती का जीवन है। अगर मसीही जीवन में चुनौती नहीं है, अगर मसीह जीवन में अनुभव नहीं है, तो फिर मसीह जीवन में आनंद का होना, शांति का होना असंभव है प्रिय। हालेलुया। और आज मैं विश्वास करता हूँ प्रियों कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। अय्यूब ने सही कहा कि मैं निश्चय जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। जी हाँ प्रियो, जीवन के हर परिस्थिति में हम अपने अनुभव को सामने रखें और अपने समर्पण के साथ हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। आइए हम लोग अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करें, प्रभु से शक्ति मांगे कि प्रभु हमारे इस मसीह जीवन में हमें धीरज दे और शक्ति दे, ताकि हम
प्रभु की ओर ताकते हुए प्रभु के आगमन तक हम प्रभु के पीछे चलते रहें। हालेलुया। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, अभी तक के जीवन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमने जब से आपको अनुभव किया है प्रभु जी, तब से लेकर आज तक महान परमेश्वर हमने आपको जाना है, परखा है कि आप हमारे साथ विश्वास योग्य है प्रभु जी। जीवन के हर परिस्थिति में प्रभु आपने हमारी सहायता की है। हम आपको धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। आपका वचन सत्य, जो आपने कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, न तो मैं कभी तुमको छोड़ूंगा और न तो कभी मैं तुमको त्यागूंगा। हाँ प्रभु, हमने अपने छोटे से मसीह जीवन में इस बात को हमने अनुभव किया है। हालेलुया। प्रभु, इस समय एक बार फिर से अपने जीवन को आपके चरणों पर अर्पण करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आगे भी आप हमारी सहायता करना। प्रभु, आज जितने लोगों ने आपके वचन को सुना है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर कोई प्रभु जी अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के प्रभु जी परिस्थिति से, समस्या से गुजर रहे होंगे प्रभु जी। परंतु आज मैं प्रार्थना करता हूँ, आज के वचन को जैसे उन्होंने सुना है, पवित्र आत्मा आप एक एक की सहायता कीजिए प्रभु जी। जीवन के हर परिस्थिति में प्रभु जी जीवन जीने के लिए प्रभु आप उनको अनुग्रह प्रदान करो प्रभु जी। हालेलुया। इस समय अगर कोई भाई बहन निराश है प्रभु जी, या किसी और बात को लेकर परेशान है, महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी, आप ऐसे भाई बहनों को आप स्पर्श करो प्रभु जी, और जिस शांति की प्रतिज्ञा आपने किया है, जिस प्रभु जी सामर्थ की प्रतिज्ञा आपने किया है महान परमेश्वर, प्रभु जी आप उससे उनको परिपूर्ण करो महान परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। एक एक जनों को, आज जितने लोगों ने प्रभु जी इस आराधना में भाग लिया है, सबके लिए हम प्रभु जी आपकी ओर से आशीष की प्रार्थना करते हैं खुदावन। हालेलुया। एक एक जनों के संघर्ष साथ होना, और इस समय विशेष तरीके से हम मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पूरे हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए महान परमेश्वर, आपकी शांति प्रभु जी पूरे विश्व में पाया जाए प्रभु जी। और यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी इस समय महान परमेश्वर, जो पूरे विश्व में प्रभु जी जो संकट है, महामारी है प्रभु जी, जो तकलीफ है महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी आप प्रभु जी उससे हमें छुटकारा दीजिए महान परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके हर एक आशीषों के लिए। प्रार्थना धन्यवाद के साथ अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रिय आराधना को समाप्त करने से पहले हमारे पास में कुछ सूचनाएं जिसको मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। और सूचनाएं तो आज बहुत सारे हैं, परंतु सर्वप्रथम मैं आपको कन्वेंशन के विषय में बताना चाहूँगा कि जैसे कि हर वर्ष अक्टूबर के महीने में दशहरे के छुट्टी के समय हमारे कलीसिया की कन्वेंशन हर वर्ष होती है, और इस वर्ष भी 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन में हमारी कन्वेंशन होगी। और इसमें दो प्रभु के दास आकर प्रभु का वचन हमारे बीच में बांटेंगे, डॉक्टर रेवरेंड पीजी वर्गीस और रेवरेंड मोजेस डेविड। सो आप इस कन्वेंशन के लिए प्रार्थना करें, और भी दूसरे भाई बहनों को आप इस कन्वेंशन के विषय में अवश्य बताएं। और ये कन्वेंशन ऑनलाइन में, जूम में ये कन्वेंशन होगी। और साप्ताहिक हमारी जो आराधना वो इस प्रकार से है कि इस बार हम लोगों ने मंगलवार को कलीसिया के लोगों के लिए बाइबल स्टडी हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। ये हर मंगलवार को शाम को 7 बजे कलीसिया के लिए बाइबल स्टडी होगी, और इसमें हम मसीह जीवन के अलग अलग बातों को लेकर हर हफ्ते हम लोग इस पर अध्ययन करेंगे। और इसमें हमारे कलीसिया के जो अन्य जो एल्डर हैं और भी जो बाहर के जो प्रभु के दास हैं, इसमें आकर हमें प्रभु के वचन की शिक्षा को हमें दिया करेंगे। और जैसे हमारी साप्ताहिक आराधना हर गुरुवार को होती है, वो इसी प्रकार से होगी। और पिछले हफ्ते भी हमारे पास प्रभु के 2 दास छत्तीसगढ़ से थे, प्रभु ने हमें बहुत ही आशीषित किया। इस गुरुवार को हम शाम को 7 बजे मिलेंगे, और हमें बड़ी खुशी है बताने के लिए कि हमारे बीच में प्रभु के दास रेवरेंड शामिल पी राजन, जो कि न्यू थियोलॉजिकल कॉलेज जो हमारे देहरादून में है वहाँ से हैं,
और वो हमारे बीच में प्रभु का वचन बांटेंगे। और एक सबसे बड़ी खुशी की बात जिसको मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक हम बड़े लोगों के ऊपर में हम ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और हमारे बच्चे जो है वो छूट जा रहे थे, परंतु हम लोगों ने पिछले दिनों में सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन में हमारे बच्चों के लिए भी कुछ कार्यक्रम हो जिससे कि हमारे बच्चे भी जो है आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें। सो हमने सोचा है कि अक्टूबर 10 तारीख से हर शनिवार को शाम को 6 बजे बच्चों के लिए भी कार्यक्रम ऑनलाइन में होगी और हर हफ्ते अलग अलग प्रोग्राम बच्चों के लिए हमने तैयार किया है। सो इसीलिए मैं हर एक माँ बाप से अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को शनिवार शाम 6 बजे के लिए आप उनको प्रोत्साहित करें और उनकी सहायता करें। सो प्रभु हमारे इस पूरे हफ्ते के कार्यक्रम में आशीष दे और इसके लिए आप लोग बराबर अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखें। आइए हम आशीष वचन के साथ आज की आराधना को समाप्त करेंगे। अब प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी पवित्र संगति हम में से हर एक विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।